तो सलार पार्ट 2 में प्रभास का डबल रोल होगा। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे भारवा आईफोन यूज कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मूवी का कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर आईफोन को यूज नहीं कर सकता। और इस पूरी मूवी के अंदर अपने सलार ने कितने किल किए, मतलब इस पूरी मूवी में इसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, उसका भी काउंट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देवा को ये निशान बिजली का तार पकड़ने की वजह से आया था। ये परमानेंट था ना, ये बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन ये निशान इसके गुस्सा होने पे ज्यादा विजिबल हो जाता है। अगर तुम इसके पिछले सीन में से देखोगे तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तब ये ज्यादा विजिबल हो रहा है। मतलब बंदे का रेज मोड बहुत हार्ड है। तो चर्चा हो जाए भारवा के आईफोन के ऊपर, तो भारवा यहाँ पे आईफोन यूज कर रहा है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि भाई टीवी शो का, सीरीज का या मूवीज का कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर आईफोन को यूज नहीं कर सकता। और ये पॉलिसी एप्पल ने खुद लागू की थी। क्या हुई? और ऐसा करने की सिर्फ ये वजह है क्योंकि जो विलन्स होते हैं ये समाज में एक बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर कोई विलन या फिर विलन से जुड़ा कोई कैरेक्टर आईफोन को यूज करेगा तो आईफोन की भी इमेज खराब होगी, ऐसा इनका मानना है। लेकिन भारवा आईफोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? ये भी तो नेगेटिव कैरेक्टर है। ऐसा करने की वजह से इनके ऊपर केस होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि भारवा एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि भारवा तो सिर्फ अपने कबीले का बदला लेना चाहता था। उसे इस कुर्सी की चाह बिल्कुल नहीं थी। उसे तो सिर्फ राजा मन्नार को इस कुर्सी के साथ जलाना था। और रिवेंज तो हर मूवी में हीरो लेता है। वैसे इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? बात करते हैं आखिर सलार पार्ट 2 में प्रभास का डबल रोल कैसे होगा, जबकि इसके बाप की शक्ल भी हम देख चुके हैं। तो देखो ये बात तो कंफर्म है कि सलार पार्ट 2 में इसका डबल रोल पक्का होगा, लेकिन कैसे होगा ये तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। तुम्हें KGF 1 में रमिका सेन का ये सीन याद है? इसमें रमिका सेन का किरदार जो है किसी भलती औरत ने निभाया था, लेकिन पार्ट 2 में रवीना टंडन थी। और ऐसा ही सलार पार्ट 2 में होगा। देवा के डैड यानी धारा का चेहरा जो है प्रभास से बदल दिया जाएगा, क्योंकि धारा जो है पावरफुल कैरेक्टर है, पावरफुल शौर्यांगा है। तो भाई उसका चेहरा प्रभास जैसा हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम सोचोगे अगर देवा और उसके बाप की शक्ल सेम होती तो करता उसे देख के ही मारने का हुक्म दे देता। और तुम्हें बता दो इस पूरी मूवी में जो पूरी भी नहीं थी, इसमें कर्ता ने उसका चेहरा देखा ही नहीं। तो पार्ट 2 में इससे बेहतर सीन क्या होगा? जैसे ही राजा मन्नार अपने सलार को देखेगा उसे धारा याद आ जाएगा, जिस वजह से उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो तुम्हें KGF 2 का ये सीन तो याद होगा। यहाँ पे अपने रॉकी भाई अधीरा और उसकी आर्मी पे ट्रकों की मदद से फायरिंग कर रहे हैं, और इन गन को देख के ऐसा लग रहा है इन्हें बंदे नहीं बल्कि मशीन ऑपरेट कर रही है। और इसी सीन को इम्प्रूव करके थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे सलार में यूज किया गया है। यहाँ पर सलार भी दुश्मनों के ऊपर वैसे ही फायरिंग कर रहा है जैसा रॉकी कर रहा था, बस ट्रकों की जगह कुछ और है। और ये गन भले ही AK ना हो, लेकिन ये गन को जो है रॉकी ने यूज किया था, इसलिए इसे एक रिकॉल सीन कहा जा सकता है। तो इस पूरी मूवी के अंदर सलार ने कितने किल किए हैं, मतलब कितनों को मौत के घाट उतारा है, क्यों ना उसका काउंट कर ले। तो सुनो यार, इस मूवी की जो पहली फाइट हुई थी उसमें सलार ने टोटल 20 किल किए। वो भी कह नहीं सकते कि ये 20 के 20 मरे हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ मुक्का पड़ा था, लेकिन हीरो का पंच है तो मर गए होंगे। और इस फाइट के दौरान जब ये इस लड़की को बचा रहा था तब इसने टोटल 40 किल किया था इसे मिला के, और इनमें से 3 का हाथ काटा था, 1 का पैर, तो 4 कम कर दो। ठीक है, समझ गया। लेकिन शायद ये बंदा जो है सलार के किल चुराना चाहता है। 25 को ठोक चुका है। और लास्ट में यहाँ पर इसने 26 किल किया, टोटल 82। और ये वो किल थे जिन्हें गिना जा सकता था, लेकिन इस मूवी के इस सीन में इसने मशीन गन की मदद से काउंटलेस किल किए थे जिन्हें गिना जा भी नहीं सकता था। और यहाँ लास्ट में भी इसने कितनों को मारा उसकी गिनती नहीं है, और कितनों को मारने वाला है उसकी भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मत भूलो वर्दा के दुश्मनों ने 700 से 800 की तादाद में अपनी आर्मी खड़ी किए है, शायद उससे भी ज्यादा। तो तुम्हें ये तो पता है कि शिव मन्नार सर पे पगड़ी पहनते थे, लेकिन अपने को चुतिया बनाने के लिए इन्होंने इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। इस सीन को ऐसे दिखाया गया जैसे रॉकी है, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। इसमें शिव मन्नार के सर से पगड़ी गायब कर दी, बाल भी बिल्कुल रॉकी की स्टाइल में, चलने का स्टाइल भी बिल्कुल सेम। और 98% लोग ये समझ गए थे कि ये पूरी तरह से अपनी KGF से कनेक्टेड है, लेकिन ये सिर्फ चुतिया बनाने के लिए था ताकि इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बढ़े, और हुआ भी। इंडिया है, चलते। ये मूवी देखने के बाद तुम भी ये समझ गए ये किसी भी हाल में अपनी KGF से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक थियरी है जो इन्हें कनेक्ट कर देती है। अगर तुमको याद होगा तो भाई रमिका सेन ये कही थी कि रॉकी की हिस्ट्री, उसके ऊपर लिखे आर्टिकल, उसके ऊपर लिखे अखबार, सब कुछ मिटा दो, सब कुछ खत्म कर दो, उसके बारे में कोई बच्चा भी ना जान सके। तो ये एक कारण हो सकता है जिस वजह से इसका नाम भी हमें इसमें सुनने नहीं मिला, पर ये सिर्फ एक थियरी है। तो तुम्हें ये तो पता है कि रॉकी को कभी किसी ने मूवी के अंदर हीरो नहीं कहा, उसे हमेशा विलन या फिर मॉन्स्टर का टाइटल दिया गया जो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता था। वैसा ही सलार के साथ हुआ। ये बंदी कही थी कि बचाने कोई राक्षस आएगा, ये इनडायरेक्टली हिट किया जा रहा था सलार को। और इसका दूसरा टाइटल जो कहा नहीं गया दिखाया गया इसके टैटू के जरिए। ये टैटू की जानकारी थोड़ी धार्मिक है तो गलती हो जाए तो माफ करना। ये टैटू है कलयुग दैत्य का। इस टैटू की अनोखी बात यह है कि ये सलार को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस औरत ने इस टैटू को सलार की आंखों में देख के बनाया था। इसका मतलब है कि ये सलार है, पर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इसका जो वेपन है ये ग्राइम रिपर का वेपन है, वही जो फिल्मों में आत्मा निकालते हुए दिखाया जाता है, जिसे मौत का फरिश्ता भी बोल सकते हैं। और ये टैटू ये साबित करता है कि सलार वो दैत्य है जिसे हराना नामुमकिन है। पर ये औरत कौन थी जिसने सलार की आंखों में इस दैत्य को देख लिया जिसे कोई देख नहीं सका? अब तुम समझे, अपने रॉकी को मॉन्स्टर की तरह रिप्रेजेंट किया गया और सलार को एक दैत्य की तरह। तो 25 सालों के बाद वर्धा को सलार की जरूरत पड़ी और वो उसे
लेने गया, लेकिन कैसे 25 साल तक ये एक दूसरे से मिले नहीं, ना इन दोनों के बीच में कभी फोन पे भी बात हुई। तो आखिर वर्धा को ये कैसे पता चला कि देवा अपनी माँ के साथ इस वक्त कहाँ पे रह रहे? तो इसका आंसर शायद हमें यहाँ पे मिलता है। वर्धा खुद देवा और उसकी माँ को खानसार से बाहर भेजता है, तो हो सकता है उसके रहने देने का ठिकाना भी इसने तैयार किया हो। लेकिन 25 साल तक देवा एक ही जगह पर है, ये भी सोचना बहुत अजीब है। और देखा जाए तो इस मूवी में इसका सीधा जवाब भी हमें नहीं मिला। यहाँ पर एक मिस्टेक है, जंजीर तोड़ देने के बाद इसने इस कड़े को अपने हाथों से कैसे निकाला? इसने यहाँ पे जंजीर तो तोड़ दिया क्योंकि ठहरा शौर्यांगा, लेकिन इसके हाथों से ये कड़े नहीं निकले। शर्ट उतारने के बाद ये दोनों कड़े गायब हो जाते हैं। देखो यार, इसे मेकर्स की मिस्टेक मान सकते हैं। और जैसा कि अपने को पता है कि पार्ट 2 में इन दोनों के बीच में जो भी जानलेवा जंग होने वाली है वो राधा रमा की वजह से होगी, क्योंकि राधा रमा का प्लान है इन दोनों को लड़वा के सलार को मरवाना। लेकिन क्या वर्धा ये करेगा? जिस दोस्त ने उसे खानसार की कुर्सी दिलाई उसके लिए अपने कबीले के खिलाफ गया, वो भी सिर्फ अपने दोस्ती और एक वादे के चलते। तो क्या वर्धा सिर्फ एक रूल के कारण अपने दोस्त की जान लेने पे आएगा? और ये वो सवाल था जिसका जवाब हमें इस मूवी में नहीं मिला। यहाँ पर देवा एक हाथ से इस खंबे को इतनी जोर से प्रेस करता है कि जिस वजह से इसके फिंगरप्रिंट जो है इस खंबे पे छप जाते हैं। और इस तरीके का चमत्कार करना किसी नॉर्मल इंसान के बस में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन देवा ने बिना एफर्ट लगाए इसे बहुत आसानी से कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ये शौर्यांगा नहीं बल्कि सुपरमैन है, मतलब किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर। और क्या तुमने ये सोचा आखिर सलार और वर्धा की एज कितनी है? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो तुम्हें बता दूं, सलार और वर्धा की शायद एज है 42 साल। तो देखो 1985 में ये दोनों 10 साल के थे, और 25 साल के बाद जब वर्धा इससे सीजफायर की जंग के लिए लेने गया तो 25 और 10 मिलके हो गए 35। और 1985 के 25 साल के बाद आती है 2010, मतलब सीजफायर की जंग हुई थी 2010 में। तो 35 में अगर साथ मिला दिया जाए तो हो गया 42। और ये रही इन दोनों की एज। और देवा की माँ एक सीन में ये बोलती है कि हम 7 साल से भाग रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि इस सिल्क और खानसार के नए रूल को बनाने वाला भी देवा था। तो हो सकता है कि इसकी एज जो है 42 साल से भी 1-2 साल आगे हो। अगर कोई अपनी बॉडी वेट से ज्यादा वेट उठाता है तो वो है ब्लैक बीटल या फिर हरक्यूलिस बीटल। अरे वही जो खेतों में अपनी पोटी चुरा ले जाता है। और इसी से इंस्पायर होकर अपने देवा ने रियर गियर बॉक्स को उठा लिया, जबकि इसका वेट जो है 100 से लेके 400 केजी तक होता है। और देवा के कंधों पे जो जिम्मेदारी है वो 400 से 500 केजी तक लग रही है। और शायद ये इस वजह से क्योंकि ये एक शौर्यांगा है, मतलब सुपर ह्यूमन। खैर छोड़ो, भी चलो अगली डिटेल पे फोकस करते हैं। खानसार की किसी भी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है, पर ऐसा क्यों? नंबर प्लेट तो होना कंपलसरी है। तो इसकी सीधी वजह है शिव मन्नार। शिव मन्नार ने ये कहा था कि भारत का कोई भी रूल खानसार पे लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार का रूल भारत पे लागू होगा। और नंबर प्लेट का रूल भारत का है, ना कि खानसार का। और ये मूवी ऐसी मूवी थी जो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों दिखा रही थी। इसमें वर्धा हमें कर्ता की जगह पे भी दिखता है और इस कुर्सी के लिए लड़ते हुए भी दिखाई देता है। मतलब ये एक तरह से इनकम्प्लीट स्टोरी लाइन थी जो हमें आधी पता चली है। इसलिए इसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों साथ में देखा जाएगा, तब बहुत ज्यादा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। खैर तुम्हें मजा आया तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है।